हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसआई भर्ती की जो है डेट जो है वो 6 नवंबर को तय कर दी गई है। और ये पहली बार हो रहा है कि एसआई का पेपर आपका व्यापम के द्वारा लिया जा रहा है। इसके पहले एसआई का जितना भी पेपर हुआ है वो पुलिस विभाग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। वो किसी को टेंडर देते तो उस हिसाब से वो कंडक्ट होता था एग्जाम। तो आप ये मानकर चलिए कि जितना एग्जाम में आपका पहले जो पैटर्न आता था क्वेश्चन, वो पैटर्न इस व्यापम के पैटर्न से अलग होता था। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि व्यापम का पैटर्न आपको किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 6 नवंबर की डेट आपके पास मोटा मोटी 1 महीने का समय है। तो आप 1 महीने में किस तरीके से आप तैयार करेंगे एसआई के सिलेबस को, और एसआई के सिलेबस में जिस तरीके का जो व्यापम का पैटर्न है कि व्यापम किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछता है, वो चीजें यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीजें अच्छी लगे, कि जो चीज आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस नया है तो उस हिसाब से आप तैयारी अपनी बेहतर कैसे करें उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एसआई के पेपर की बात करें, तो एसआई के पेपर में आपसे जो है इस बार जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के सही करने में आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। सबसे पहली जरूरी चीज यही है। दूसरी जरूरी चीज कि पेपर कितने घंटे का होगा, पेपर 2 घंटे का होगा। ये कुछ चीज इंपॉर्टेंट थी जो हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए, कि एक क्वेश्चन सही करने में आपको 3 नंबर मिलेगा, जबकि आप एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। और पेपर का ड्यूरेशन जो है आपका 2 घंटे का रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ तरीके यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस बार जो सिलेबस नया जोड़ा गया है उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं, कि किस तरीके से आपको यहां पर तैयारी करनी चाहिए और किस भाग को, क्योंकि व्यापम का एक पेपर लेने का पैटर्न होता है, आपको किस भाग में ज्यादा फोकस करना चाहिए और 1 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो चीज यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे अगर मैं पहली भाग देखूं, तो पहला ही हमारा पार्ट है सामान्य अध्ययन, यानी इंडियन जीएस का पार्ट। और ये जीएस का पार्ट, जो इंडियन जीएस का पार्ट है, ये आपका 105 अंक का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न 3 अंक के हैं, तो आप 105 अंक डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, यानी इंडियन जीएस से आप टोटल आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन जीएस से आपसे लगभग 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं इसका सिलेबस देखूं तो इंडियन जीएस 8 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो इंडियन जीएस 8 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मैं बाकी व्यापम के पेपर के एनालिसिस के आधार पर आपको बताऊं इस चीज को, तो आपका व्यापम जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है वो आपका तीन चीजों से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन व्यापम पूछता है। पहली चीज, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से बनना चाहिए। दूसरी चीज ज्योग्राफी, और तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ये 3 से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं व्यापम के एग्जाम में। लगभग अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन में से 7 से 8 प्रश्न आपके इंडियन हिस्ट्री के होंगे, 7 से 8 प्रश्न आपके आसपास जो रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी का होगा, और 7 से 8 प्रश्न के आसपास ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। यानी अगर आप इस 35 नंबर को अच्छे से गेन करना चाहते हैं, तो एक मोटा मोटी मैं रफ आइडिया लूं तो 20 से लेकर 24 क्वेश्चन तक केवल और केवल आपके 3 सब्जेक्ट का वेटेज है, इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी। ये 3 पार्ट ही आपका 20 से 24 प्रश्न यहां पर कवर करेगा। अब देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका वेटेज भारत का इतिहास, यानी यहां पर आपकी बात हो रही है आपके एंशिएंट हिस्ट्री की और मिडाइवल हिस्ट्री की, और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अलग से लिख कर दिया है। तो अगर मैं बोलूं हिस्ट्री जो रहती है, इतिहास 3 भाग में डिवाइड रहता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा पार्ट रहता है आपका आधुनिक इतिहास। तो देखिए यहां पर भारत के इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन लिखकर नहीं दिया है, लेकिन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अलग से लिखकर दिया है। तो इससे यही पार्ट बनता है कि अगर 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री से, तो 4 क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से आएगा, और 4 क्वेश्चन आपका एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को मिलाकर आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपका हिस्ट्री कमजोर है
तो आपको हिस्ट्री के किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देना है? आपको हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अभी व्यापम के कोई भी पेपर जो हुए हैं अगर आप नजर मारेंगे तो आप एक कॉमन पैटर्न पकड़ पाएंगे कि लगातार अभी व्यापम के जो 10-11 पेपर हुए हैं हर पेपर में मराठा काल से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो आप मराठा काल देखेंगे चाहे वो शिवाजी के ऊपर पूछा हो, कोई भी शिवाजी के आधारित या मराठा काल से संबंधित संधि हो, पेशवा हो, उनके ऊपर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहले ट्रेंड रहता था व्यापम के पेपर का कि मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वो ट्रेंड धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है मराठा काल की तरफ। तो अगर आप नए हैं तैयारी करने के लिए तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा काल सबसे पहला जरूरी है कि आप मराठा काल तैयार करें। उसके बाद आपके लिए जरूरी है कि आप व्यापम के परीक्षाओं का ट्रेंड देखेंगे तो हर बार पेपर में युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दूसरी चीज है कि आपको व्यापम के पेपर को अगर देना है तो यहां पर युद्ध को तैयार करना जरूरी है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उन युद्धों के क्रम क्या है, उनको युद्ध कौन किनके किनके बीच हुआ, ये चीज आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। और व्यापम का ट्रेंड देखूं तो व्यापम में जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं बनी या कितनी भी क्रांतिकारी संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं के संस्थापक कौन है, उन संस्थाओं का गठन कब हुआ, उन संस्थाओं का गठन कहां हुआ, ये व्यापम के ट्रेंड में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि आर्य समाज कब बना, ब्रह्म समाज कब बना, उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है, आपका जो भी आपका प्रार्थना समाज कब बना, रहनुबाई माजदायन सभा कब बनी, या थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी, ये सब निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर मैं क्रांतिकारी उसमें देखूं तो इंडियन हाउस कब बना, ठीक है, आपका जो प्रॉपर देखूं नौजवान सभा कब बनी। तो आपका अगर मैं और पूछूं तो क्रांतिकारी आंदोलन से भी आपसे व्यापम क्वेश्चन पूछता है। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, अलीगढ़ षड्यंत्र केस कब हुआ, नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ, क्यों फेमस है, ये सब चीज अगर आप व्यापम के परीक्षाओं के ट्रेंड को समझेंगे तो आपको पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतिहास ही पढ़ने के लिए बैठेंगे 20-22 दिन तो आपको इतिहास पढ़ने में लगेगा। तो आप व्यापम की परीक्षाओं को ट्रेंड को समझिए। गिने चुने आपके 20 से 22 टॉपिक है जिनसे हर साल पेपर में व्यापम क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्यों ना 20 से 22 टॉपिक को 3-4 दिन में 5 दिन में कंप्लीट करके हम इतिहास को कंप्लीट कर ले। हम क्यों पूरा भारत के इतिहास को पढ़े जब हमको पता है कि वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो इसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए एक सीरीज भी लाने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज। उस एमसीक्यू सीरीज में हम क्या करेंगे, आपको यहीं पर रोज आपको यहां पर क्लास में सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, जहां जहां से क्वेश्चन आता है। तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से हमारी क्लास से कवर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चन की हम सीरीज जल्द ही चालू करेंगे, 2-3 दिन में आने वाले समय में आपको घोषणा कर देंगे। एक एक क्वेश्चन आप जितना चाहते हैं कि कहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, किस पैटर्न में कहां से क्वेश्चन आ रहा है, सब चीज यहां पर बताएंगे। ये गारंटी है कि उन्हीं से क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है व्यापम का क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पूरा इतिहास पढ़ने का भी समय नहीं है, चुनिंदा टॉपिक पढ़ेंगे और उन्हीं से क्वेश्चन आप 90% बना के आएंगे, ये आप बात तय माने। अगला देखते हैं भूगोल का क्वेश्चन, भारत की भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। अब देखिए अगर आप भूगोल पढ़ने जाएंगे, भूगोल अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। आप कभी भी भूगोल को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा भूगोल को भी कंप्लीट करने में। तो भूगोल के भी चुनिंदा टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां से व्यापम क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको तैयार करना है कौन कौन से टॉपिक है, आप पर्वत पढ़िए कि भारत में पर्वत कहां कहां पे कौन सा है, भारत की नदियां पढ़े कौन सी नदी कहां से प्रवाहित हो रही है, आप भारत में वो पढ़िए वन का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, या जनजाति पढ़े कौन सी जनजाति भारत में कहां रहती है, यही क्वेश्चन आपके यहां से आता है। और अगर आप जनगणना पढ़ेंगे तो जनगणना में आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना पढ़ेंगे जनघनत्व किस राज्य का ज्यादा है, साक्षरता दर किस राज्य की ज्यादा है और सबसे कम किसने है, बस एक एक पढ़िए। व्यापम के लिए आपको 3-3 याद करने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले 3 राज्य कौन से, आपको एक एक टॉप और बॉटम बस पढ़ना है और वहीं से आपका क्वेश्चन व्यापम हर साल जनगणना से एक क्वेश्चन देता है। क्या पूछेगा, जनघनत्व किस राज्य में ज्यादा है, साक्षरता दर किस राज्य में ज्यादा है या किस राज्य में कम है, जनघनत्व किस राज्य में कम है, सेक्स रेशियो किस राज्य का ज्यादा है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, भूगोल के भी चुनिंदा टॉपिक है जहां से व्यापम क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से टॉपिक है, पहली बात पर्वत श्रेणियां, दूसरी चीज भारत का नक्शा कि भारत कौन से राज्य की भारत के जो कौन से देश से भारत की सीमा जुड़ती है, भारत की जली सीमा किससे किससे जुड़ती है, स्थल सीमा किससे किससे जुड़ती है, पर्वत पठार। इसके अलावा आपसे मिट्टी से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है व्यापम, जैसे मिट्टी में बता रहा हूं बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा।
आपसे नदियों का कहां से निकलती है, उसका क्रम क्या है, किन किन राज्यों से बहती है, ये सब क्वेश्चन व्यापम पूछता है। तो यहां पर भी दर्रे कि कौन सा दर्रा कहां पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन व्यापम के पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको पता है कि व्यापम का पैटर्न ये क्वेश्चन पूछने का, तो आप उसी को तैयार कीजिए। बाकी पैटर्न को आप पूरा पढ़ेंगे तो भूगोल पढ़ने में भी आपको अच्छा खासा समय निकल जाएगा। तो इसी के लिए आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए। आपको हार्ड वर्क करने से अच्छा आप स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क में आपका ये पेपर निकल जाएगा। अगर व्यापम क्या पिछले जो भी इस साल पेपर हो रहे हैं वो पैटर्न को देखेंगे तो आपका ये पेपर आसानी से आप निकाल सकते हैं कि व्यापम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मैं बताऊं कि व्यापम अभी इससे पहले सम परीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, इन सब का पेपर लिया, तो आप सबसे पहले मंडी निरीक्षक का पेपर देखेंगे, वहां पे विवाह से क्वेश्चन आया, छत्तीसगढ़ी विवाह से। उसके बाद व्यापम ने फूड इंस्पेक्टर का पेपर लिया, वहां विवाह से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद व्यापम ने पटवारी ये सब पेपर लिए, वहां विवाह से क्वेश्चन पूछा। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यापम का एक बार अगर आप पैटर्न पकड़ लेंगे तो व्यापम हर पेपर में लगभग लगभग एक ही पैटर्न पे फॉलो करता है। तो अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो आपको पूरे टॉपिक से पढ़ने से अच्छा है कि आप पूरी स्टडी करें, उससे अच्छा है कि आप स्मार्ट स्टडी करें और आप जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड चैप्टर को अच्छे से करके जाइए। आप व्यापम का पेपर निकाल के आएंगे, एसआई का पेपर आप निकाल लेंगे। ये चीज मैं आपको अभी से ही लिखित दे सकता हूं। अगला देखिए, अगला है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब जो ये पार्ट है ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये पार्ट जो है बहुत ट्रिकी पार्ट, और व्यापम यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप संविधान में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं पूछता व्यापम, कभी वन लाइनर संविधान का क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत कम पूछता है। व्यापम हमेशा कूट में संविधान का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन शामिल करके पूछा जाता है। तो इसके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज लाऊंगा, जिसमें व्यापम का जितना भी आपके अभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी संविधान के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, सबको मैं एनालिसिस करके मैं पढ़ाऊंगा। और ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक है आपके पास तो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, अगर बाकी आप किसी में टाइम देना चाहते हैं, तो मैं एमसीक्यू लाऊंगा। आप उस एमसीक्यू के क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, जो जो मैं समझाऊंगा अगर आप वहां भी समझ जाते हैं, आप व्यापम के क्वेश्चन सही करके आएंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन भले गलत हो जाए, बाकी सही करके ही आएंगे। तो अगर आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने हैं तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक के साथ बेयर एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर व्यापम का जिस तरीके से पैटर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछता है व्यापम, तो यहां पर आपको थोड़ा सा उस विषय पर विचार जरूर करना पड़ेगा। तो इसकी भी मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज यहां पर लाने का प्रयास करूंगा, जल्द ही उसको भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था। अब भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो यहां पर व्यापम के बाकी पेपर का सिलेबस देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में 2-3 चीजें जहां व्यापम क्वेश्चन पूछता है, वो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अब भारत के, मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था में बता रहा हूं व्यापम कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे आप पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब इसी क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, उद्योग के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, और आपके सेवा के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं व्यापम बैंक से भी क्वेश्चन पूछता है। बैंक जो बैंकिंग प्रणाली है, कि रेपो रेट किसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं, मांग और पूर्ति, यानी मांग बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी मांग, आपकी मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के नियम व्यापम पूछता है। तो यहां पर भी अगर इकोनॉमिक सेक्शन भी देखे तो व्यापम के चुनिंदा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। बाकी पेपर में आपके व्यापम के इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए, यहां पर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन बाकी पेपर में डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब करता है तो उन्हीं टॉपिक से यहां पर भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बैंकिंग क्षेत्र से, कि रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में क्या असर पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट से आपका ब्याज दर सस्ता होगा कि महंगा होगा, घर लेना महंगा होगा कि सस्ता होगा। ये सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपका भारत की इकोनॉमिक्स से पूछेगा। और ये अगर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से तैयारी करेंगे 2 से 3 दिन में आसानी से भारत की अर्थव्यवस्था को तैयार
कर सकते हैं। आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो चुनिंदा टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स का कोई चुनिंदा टॉपिक आपको समझाना है या चुनिंदा टॉपिक को बताना है, उन टॉपिक पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी जो जनरल साइंस है और आपका साइंस और टेक वाला पार्ट है। तो ये पार्ट में व्यापम फिलहाल में थोड़े से कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने भी पेपर अभी चल रहे हैं उसमें विज्ञान का ही एक स्पेशली ऐसा पार्ट है जिसमें आप व्यापम का स्तर देखेंगे वो बढ़ता घटता रहता है। कभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पर आप व्यापम को यहां पे पकड़ना मुश्किल है सामान्य विज्ञान और साइंस टेक में। लेकिन अगर आप उसके कुछ चुनिंदा चीजों को, जैसे जो जिसके आने के चांस ज्यादा हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं रोग, कौन सा जीवाणु से रोग होता है, कौन सा विषाणु से रोग होता है, ये सब चीजें यहां पर ज्यादा पूछी जाती। कौन से मशीन का आविष्कार किसने किया है, जैसे पेन का आविष्कारक कौन है, ठीक है, आपके फोन का आविष्कारक कौन है, ये सब जो क्वेश्चन है वो वहां से क्वेश्चन बनता है। हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला जुला, जैसे केमिस्ट्री में अगर पढ़ें तो किसी भी एक तरफ किसी भी नाम देगा और उसका रासायनिक नाम आपसे पूछेगा। क्या होता है खाने का सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, आपका धोने के सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, वो सब चीजें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, सीमेंट का क्या है, ये सब चीजें यहां से निरंतर व्यापम पूछता है। लेकिन इसका पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इस भाग में पूरा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप केवल उन टॉपिक को देखें जो वर्तमान में व्यापम ने 5-6 महीने में जो भी पेपर लिए उनमें किन किन टॉपिक से व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए, केवल उतने टॉपिक पढ़ के जाए। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं उसको साइंस करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि व्यापम के जो 5-6 महीने में जो भी व्यापम ने पेपर लिए हैं उन पेपर में व्यापम ने यहां से क्या प्रश्न पूछा है किस टॉपिक से, उसको विशेष रूप से देखें और उन टॉपिक को देखकर ये डिसाइड करें कि आपको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, आप कितना पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। तो भारतीय दर्शन से जो अगर आप देखेंगे तो भारतीय दर्शन का भाग, जैसे कि व्यापम जो पूछता है भारत के 6 दर्शन, जैसे योग दर्शन, ठीक है, आपका योग दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, आपका न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, योग दर्शन के कौन कौन से हिस्से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, किस उपनिषद में क्या बात कही गई है, ये दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मे भी आपका जैसे कि शंकराचार्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विवेकानंद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पतंजलि जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जो यहाँ पर जितने भी आपके दर्शन शास्त्री रहे हैं, जो मेन व्यापम अधिकतर क्या पूछता है, जैसे कि आपको कोई दर्शन दे देगा और उस दर्शन से रिलेटेड जो उसके प्रणेता है कि दर्शन का इसको चालू किसने किया उसको मैचिंग करने देता है। शंकराचार्य के ऊपर उनसे पूछ देता है कि शंकराचार्य के कौन से मठ कहां पर है, और वर्तमान में अभी आपने सुना ही होगा शंकराचार्य जी से रिलेटेड कई खबर अभी वर्तमान में चल ही रही थी, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब कला, साहित्य और संस्कृति, भारतीय दर्शन अगर आपको पढ़ना है तो भारतीय दर्शन के लिए कोई अलग से बुक नहीं होती। भारतीय दर्शन का हमारे चैनल में पहले से ही वीडियो अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे सीजीपीएससी नॉलेज चैनल में पहले से ही भारतीय दर्शन के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जितने भी दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं सब अवेलेबल है, आप ये चैनल में जाकर पढ़ सकते हैं। दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 6 दर्शन के बारे में, उपनिषदों के बारे में जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं सबको हमने पहले ही सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कला, साहित्य एवं संस्कृति, तो कला, साहित्य एवं संस्कृति में क्या क्या क्वेश्चन, स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में कौन सा मंदिर है, इस तरीके से आपके मंदिर निर्माण की शैलियों से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूर्ति निर्माण की शैली के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा मूर्ति जो आपका अमरावती शैली में बनी है, ठीक है, कौन सा है। तो इस तरीके से जो भी आपकी शैलियों के ऊपर क्वेश्चन है इसके ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं। तो ये वाला पार्ट आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट 6 है ये कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में पहले से अवेलेबल है इनके वीडियो।
मंदिर निर्माण की शैली, या आप बोल लीजिए मूर्ति निर्माण शैली, या आप बोल लीजिए भारतीय दर्शन। ये पार्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है, आपका 10 से 11 वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं इसको। तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, उससे बाहर नहीं जाएगा ये चीज। आप इसको पढ़ लीजिए, काफी अच्छा डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शन की कोई स्पेशली बुक नहीं आती है अलग से जिसमें आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में दर्शन सॉल्व करें। डिस्क्रिप्टिव तो बहुत सारी है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में नहीं मिलेगी आपको, तो इसको वहां से कवर कर सकते हैं। अगला अगर मैं देखे समसामयिक घटनाएं एवं खेल, तो देखिए यहां पर खेल स्पेशली लिख कर दिया, यानी आपको करंट में भी खेल वाले पार्ट में ध्यान देना है। करंट में भी आपको खेल वाले पार्ट में ध्यान देना है कि वर्तमान में जहां पर भी खेलों का आयोजन हो रहा है वो देखना है, या कहीं पर वर्ल्ड कप, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो आपसे पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान में रॉजर फेडरर जो टेनिस प्लेयर है वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे ये आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने अपना आखिरी मैच किसके साथ खेला था वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में खेल से रिलेटेड जितने प्रश्न है वहां से आपका करेंट का 6 क्वेश्चन लगभग करंट का व्यापम देता है, 5 से 6 क्वेश्चन। यहां से आपका समसामयिक की घटनाओं में 2-3 क्वेश्चन तो खेल के ऊपर रहेगा। अब देखिए बहुत से बच्चों को यह डाउट होता है कि हम करंट कितने महीने का पढ़े, तो व्यापम का आप कोई भी पेपर देख लीजिए 2 महीने लास्ट का, आपके पेपर की डेट से 2 महीने पीछे का देख लीजिए, आपका करंट वहीं से पूछा जाएगा। यानी आपका 6 नवंबर को पेपर है, तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप ये करंट अफेयर आसानी से बना लेंगे, ये गारंटी है। क्लियर। बाकी जो खेलों का आयोजन भविष्य में होने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो करंट पूछेगा, करंट की घटना है, वो लास्ट 2 महीने की करंट की घटनाएं पूछेंगी, और 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये श्योर है। अगला देखिए पर्यावरण। पर्यावरण व्यापम ज्यादा नहीं पूछता, अगर पर्यावरण से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, मैं 3-4 चुनिंदा टॉपिक बता रहा हूं, केवल पर्यावरण में वो पढ़ के जाइएगा। पहला ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं आपको वो पढ़ना है। तीसरा प्रदूषण से रिलेटेड फैक्ट पढ़ना है, कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, ये सब चीजें देखना है। उसी के अंदर आप ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे तो उसी के आगे आप एसिड रेन पढ़ेंगे, वो देखना है। और जहां तक मैं 99% आपको बता सकता हूं कि पीएससी व्यापम आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा आपका, जैसे कि कई सारे हमारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, तो ये सब सम्मेलन किससे संबंधित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो उन टॉपिकों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो 4-5 टॉपिक इसी से व्यापम में क्वेश्चन आता है ये आपका आसानी से कवर हो जाएगा। उन 4-5 के इधर उधर मत कीजिएगा। पर्यावरण 2 से 3 क्वेश्चन आना है, उन्हीं से आना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हमेशा उन्हीं से पूछा जाता है। तो ये आपका 105 नंबर का चैप्टर है जिसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत के संविधान से आता है, बाकी इनसे थोड़ा छुटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज्यादा नंबर गेन करना है तो आपको करंट अफेयर पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पिछले 2 महीने के करंट अफेयर को याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 महीने के करंट अफेयर से ही आएगा। व्यापम 2 महीने के करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको सीजी का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। सीजी 75 नंबर का आएगा, 75 नंबर यानी सीजी से आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीजी से आपसे 25 अंक के प्रश्न, 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल 75 अंक यहां पर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि व्यापम के छत्तीसगढ़ के पैटर्न में, तो व्यापम छत्तीसगढ़ के पैटर्न में हमेशा से इतिहास, जनजाति को ज्यादा वेटेज देता है और भूगोल को ज्यादा वेटेज देता है, ठीक है। यहां पर भी वही चीज है, इतिहास, जनजाति और भूगोल। अब मैं जो जो चीजें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा उस चीजों को विशेष ध्यान देना। व्यापम अधिकतर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो इतिहास के क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। यानी छत्तीसगढ़ का इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, तो आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कहां से ध्यान देना है, कलचुरी, मराठा, और उसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है व्यापम।
तो स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, यहां से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्यापम के प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के रहते हैं वो वन लाइनर टाइप के रहते हैं, आपको कूट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वन लाइनर टाइप का मिलेगा। जैसे 1857 की क्रांति के जो प्रणेता कौन थे, तो आपको वीर सिंह बताना है कि शहीद वीर सिंह जो थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, वीर नारायण सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 1857 क्रांति के प्रणेता थे। रायपुर का सैन्य विद्रोह का संबंध किससे है, इस तरीके से क्वेश्चन, हनुमान सिंह से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप के। और जहां तक भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे व्यापम ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो इन टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। आप छत्तीसगढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री को अगर छोड़ना भी चाहे, आप मिडाइवल और मॉडर्न करके भी जाएंगे तो 5 क्वेश्चन भी अगर इससे आ रहा है तो 4 क्वेश्चन आप बना के आएंगे, भले एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट पार्ट का छूट जाए। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अच्छा खासा वेटेज रखता है, 25 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इतिहास से आएंगे। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र की, तो यहां पर जो पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है वो है पर्यटन केंद्र की, और दूसरी चीज आपके भूगोल की। छत्तीसगढ़ के भूगोल में ज्यादातर नदियां, कौन सी नदी कहां से निकली, कौन सा पहाड़ कहां है। और व्यापम का तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जलप्रपात पूछता है। व्यापम अपने छत्तीसगढ़ के पेपर में जो भी सेक्शन का क्वेश्चन होता है जलप्रपात पूछेगा। जलप्रपात, नए नए जलप्रपात आपसे पूछेगा, पुराने तो पूछ ही रहे, आजकल नए नए जलप्रपात भी पूछ रहा है जो अभी हाईलाइट रहे होंगे, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप जलप्रपात वाले सेक्शन को अच्छे से कीजिएगा। यहां से भी मैं मानकर चल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के भूगोल से भी व्यापम कई हालत में 5 क्वेश्चन, आपका 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछेगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्ति। व्यापम के हाल ही पैटर्न में जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, चाहे वो मुहावरे से आ जाए, चाहे वो हाना से आ जाए, चाहे लोकोक्ति से आ जाए या जनौला से आ जाए, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए 100% मिलेगा, ये तो गारंटी है। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा ही, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति, हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन एक क्वेश्चन मिनिमम तो इन टॉपिक से आएगा ही। अगर मैं साहित्य की बात करूं, छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, तो मेरा यही बोलूंगा कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। जो आज तक प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, जो व्यापम ने जितने भी पेपर लिए उनको सॉल्व करके देखिए, आपका ये रिपीट क्वेश्चन होगा, ये मेरी गारंटी है। साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, कोई नया क्वेश्चन आपको एक भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, सभी पुराने क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में अभी तक आ चुके हैं, उन्हीं पेपर को सॉल्व कीजिए। ये वाला आपका जो तीसरा सिलेबस का टॉपिक है आसानी से कवर हो जाएगा। चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपरा, तीज एवं त्योहार। यहां पर हो सकता है कि आपको जनजाति से कोई नया क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि व्यापम जनजाति से कुछ नया क्वेश्चन पूछ लेता है, और वर्तमान में जनजातियों से रिलेटेड अगर कुछ भी कोई भी जनजाति हाईलाइट रही है, उस चीज पर नजर मार लीजिएगा कौन सी जनजाति हाईलाइट है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी क्या है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने विशेष पिछड़ी जनजातियों को नौकरियों में दे दिया है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को नौकरियों में विशेष प्रावधान किया गया उनके लिए। तो विशेष पिछड़ी जनजाति जितनी भी है, 5 भारत सरकार और 2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में विशेष जानकारी पढ़ लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन आता है, इनके जो तीज त्योहार है, जो छत्तीसगढ़ के फेमस तीज त्योहार है, वही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए दियारी पर्व, हरेली पर्व, आपका भोजली पर्व, इन्हीं के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो यहां से 2-3 क्वेश्चन भी आएगा, तो आपका 2-3 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, भले ही एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बाकी पार्ट आसानी से बन जाएगा। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस, तो पुलिस के अंतर्गत आपको क्या पूछेगा, पुलिस के अंतर्गत आपको पूछेगा कि पुलिस मुख्यालय कहां पे है, कितने हमारे जेल जो है वो खुला जेल कहां पर है, केंद्रीय जेल कितना है, पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि पेपर ही आपका पुलिस से रिलेटेड है, तो पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, ये सब चीजें आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। तो पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि पेपर SI का है, तो पुलिस से रिलेटेड कि पुलिस का मुख्यालय कौन से जिले का कहां पे है, ओवरऑल मुख्यालय कौन सा है, DGP कौन है हमारे, ठीक है, और आपके वर्तमान में DGP कौन है, उनका क्रम क्या है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा,
ठीक है, तो ये सब चीजें आपसे पुलिस से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि की, तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो हर इकोनॉमिक सर्वे का केवल पहला पेज पढ़ेंगे। यानी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे कई सारे सेक्शन में बटा हुआ है, आप कृषि चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कृषि का पहला पेज पढ़िएगा, वन चैप्टर पढ़ेंगे तो वन का पहला पेज पढ़िएगा, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी व्यापम का ये पैटर्न है, जो भी आपका पहला पेज रहता है, जो भी चैप्टर का, कृषि चैप्टर का जो पहला पेज अंदर दिया रहेगा वहां से क्वेश्चन पूछेगा, वन से क्वेश्चन पूछेगा। खासकर जो शुरू के चैप्टर हैं उसमें आपको तीन चीजें में याद रखना है, छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, और आपका सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, ये सब चीजें देखिएगा। प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में कितनी है, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा। और हर चैप्टर का, इसके अलावा जितने भी चैप्टर है सबका पहला पेज पढ़िएगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पंचायती राज के चैप्टर आपको पता है बहुत बड़ा है, तो पंचायती राज के पुराने वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, अभी भी आप पंचायती राज का वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन। तो प्रशासनिक ढांचा छत्तीसगढ़ का क्या है, कौन सा मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे सचिवों का क्या क्रम होता है, ये सब भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहां से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है ये वाले चैप्टर से। तो ये आपका नॉर्मल, अगर इसके भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के बना के जाएंगे तो ये चैप्टर को भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर में व्यापम ने जो भी क्वेश्चन पूछा उसको तो सॉल्व कीजिएगा, भले पीएससी वाला आप छोड़ दीजिए, लेकिन व्यापम ने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा उसको बना के जाइएगा, ऐसा ही में रिपीट क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। तो उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शन है, पहला पेज पढ़िएगा, सबका सब बन जाएगा। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आने का चांस है। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं के लिए आपको साइट देखना पड़ेगा। कौन सी साइट आपको देखना है, सीएमओ छत्तीसगढ़, ठीक है, और जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़। सीएमओ छत्तीसगढ़ फेसबुक में सर्च कीजिएगा, या जनसंपर्क छत्तीसगढ़ फेसबुक में सर्च कीजिएगा, या ट्विटर में सर्च कीजिएगा। जो भी करंट में जितनी भी न्यूज चल रही है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं चल रही है, वो सब पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उससे पढ़िए, वहीं से आपका 2-3 क्वेश्चन वहीं से बनता है। अगला देखेंगे, नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या, यहां से आपका मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है। ये वाले टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है। किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, कौन सा हमारा नक्सल प्रभावित जिले हमारे कितने हैं, सलवा जुडुम कार्यक्रम क्या था, ठीक है, नक्सल एरिया का मतलब कौन कौन से जिले उसको टच करते हैं, और कौन कौन से जैसे कोई नक्सली जो सरेंडर कर देते हैं उनको उनका सरकारी नौकरी मिल रही है, तो ये सब जो योजनाएं चल रही हैं वहां से क्वेश्चन आना हो सकता है। तो नक्सल समस्या से रिलेटेड जितने भी पार्ट चल रहे हैं वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आना तय लग रहा है, लगभग। तो ये आपका छत्तीसगढ़ सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जहां से 5 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। टोटल 15 अंक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5। तो इस कंप्यूटर के सेक्शन में कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, 12वीं तक की क्लास का सिलेबस बोला है। तो कंप्यूटर में आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही है, प्रिंटर हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, व्यापम के हर एक पेपर को निकाल के देख लीजिए। प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हर बार क्वेश्चन आया है यहां से कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, यहां से हर बार क्वेश्चन आया है। और कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब यह है कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछता है, जो मेन रूप से अगर आपसे देखे तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है रैम से, रोम से, यानी मेमोरी से। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मेमोरी से, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, सीडी का स्टोरेज क्षमता कितना होता है, डीवीडी का स्टोरेज क्षमता कितना होता है, उसको क्रम से जमाइए। रैम क्या होता है, बायोस क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ई रोम क्या होता है, या प्रोपी रोम क्या होता है, ये सब चीजें आपसे यहां से पूछी जाती है। और दूसरी चीज फुल फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म देंगे आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए।
फुल फॉर्म कहने का मतलब जैसे कि सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये तरीके से फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक है जहां से कंप्यूटर में लगातार प्रश्न व्यापम पूछता है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मल्टीमीडिया टॉपिक है, आपका ईमेल है, इंटरनेट है, वहां बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक जिससे जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने टॉपिक है। इसके अलावा इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया से जैसे यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा फाइल एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। फाइल एक्सटेंशन जैसे कि जेपीजी फाइल जो होती है वो किसके लिए होती है, फोटो के लिए होती है। MP4 किसके लिए होती है, वीडियो के लिए होती है। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चुनिंदा टॉपिक है, इसको तैयार कीजिए, 5 ही क्वेश्चन का वेटेज है, तो ज्यादा इसको एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं आप उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारा सिलेक्शन किससे हो सकता है। तो आप उन चुनिंदा टॉपिक को ज्यादा पढ़िए जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब है यहां पर रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग का पार्ट है 30 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तो रीजनिंग के टॉपिक देख लीजिए, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी और इस प्रकार के जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, यानी रीजनिंग का पार्ट जो नॉर्मल सिलेबस में होता है व्यापम के, वो सभी यहां पर दे दिया गया है, पूरा पूरा उठाकर दे दिया गया है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती, बहुत बेहतरीन बुक है और व्यापम वहीं से क्वेश्चन बनाता है RS अग्रवाल की बुक से, लेकिन वो बुक 600-700 पेज की है। तो रीजनिंग जो है आप जितना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आप उनको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आप रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से बना लेंगे। इसके लिए भी हमने प्लान किया है कि आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी, आपको यूट्यूब में वहां पर क्लास मिलेगी, आपको प्रॉपर MCQ फॉर्म में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सबको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे अपन, कि जितनी भी रीजनिंग और मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी अगर आपको बुक देखना है तो बुक के लिए आप RS अग्रवाल की बुक यहाँ पे रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल, आपका HD शर्मा, क्या नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है, तो उन RS अग्रवाल हो गया, उन सब की बुक आप देख, SD यादव जहां तक नाम है, उनकी बुक आप देख सकते हैं। बाकी इन पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। अगर मैथ्स की मैं बात करूं, यहाँ पर जो मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन है, तो मैथ्स का सिलेबस काफी बड़ा है। मैथ्स का सिलेबस काफी बड़ा है, तो आप यहां पर देखेंगे तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के साथ लिखा है, तो यहां पर आपसे इनमें से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संख्याओं में किसी के भी एक टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भिन्न, दशमलव भिन्न से एक क्वेश्चन, ऐसे करके हर चैप्टर से लगभग लगभग एक एक प्रश्न आने की संभावना है। ऐसा नहीं होगा कि किसी चैप्टर से 2 प्रश्न आ जा रहे हैं, ये नहीं होगा। तो प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, इन सब से व्यापम ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उन सब में विशेष ध्यान देंगे। इनकी भी कक्षाएं रहेंगी, आप इनकी भी कक्षाओं को ज्वाइन कर लिएगा, 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। तो यहां से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वो भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए व्यापम के एग्जाम में सबको सॉल्व हम करके देंगे आपको, ठीक है। आपको साथ साथ बस जुड़ना है। अब देखिए यहां पर सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो है ये 30 अंक का है। सामान्य हिंदी 30 अंक का पाठ है और काफी बड़ा सिलेबस है। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पूरा चीजें इसके अंतर्गत है, ठीक है। समास, रचना, प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बहुत सारी चीजें। आप इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। और हिंदी की क्लास तो आपको यूट्यूब में मिलेगी ही, हिंदी की क्लास अभी आपको यूट्यूब में मिलेगी। आपको हर डे अल्टरनेट दिन में आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। हिंदी के 7 क्लास तो अभी तक हो चुकी है, आप चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी भी जितने टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हम क्लास लाएंगे और उन सब टॉपिक को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो हिंदी के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बुक रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं तो व्यापम का जो क्वेश्चन आता है वो आपका वासुदेव नंदन की बुक से आता है। वासुदेव नंदन बुक को पढ़ सकते हैं और उनसे बुक से क्वेश्चन अगर आपको कवर करना है, पूरी चीजें देखना है, तो आप उनसे देख सकते हैं। बाकी इसकी क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ भी पूरा यहां पर क्लियर कर दूंगा और डिटेलिंग भी आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखिए आखिरी जो सिलेबस में है वो है सामान्य अंग्रेजी। आखिरी जो सिलेबस में है वो है यहां पर सामान्य अंग्रेजी।
और जो कि यहाँ पर आपका जो वेटेज रखता है सामान्य अंग्रेजी, वो 15 अंक का वेटेज रखता है। और 15 अंक यानी इंग्लिश से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन। तो इसके लिए भी आपको व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जहां तक ये 5 नंबर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़े यहाँ पर। अगर आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। आप ये मान सकते हैं कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल यहां से 2 क्वेश्चन लगभग लगभग बनेगा, यहां से 1 बनेगा, यहां से 1 बनेगा, यहां से 1 बनेगा। इस तरीके से 5 पैटर्न क्वेश्चन यहां पे आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? हो सकता है कि 2 नंबर प्रीपोजिशन में चला जाए, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आप इसके लिए परफेक्ट इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, वो इसके लिए अच्छी बुक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वो अच्छे, इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सिलेबस था, एसआई का सिलेबस, जिसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस चीजों में आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी हमारी जो है एसआई के लिए आपकी निरंतर क्लास अभी चलने वाली है। एसआई के जितने भी यहाँ पर हमने सिलेबस देखा, उसका आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि अगर आप उस एसआई वाली क्लास को यूट्यूब में प्रॉपर देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा सिलेबस का कई सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और उन चीजों को आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से बनाकर आएंगे। ये मेरा मानना है। ये आज तक मैं बोलता हूं कि जो हम बोल रहे हैं आप उस चीज को फॉलो करो। मैं थोड़ा सा अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि वर्तमान पैटर्न के हिसाब से आपको सब चीजें कराई जाएंगी। आप जब खुद ज्वाइन करेंगे आपको खुद मजा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके लिए काफी मेहनत से ये जो भी एनालिसिस मैंने किया आपको यहां पर बताने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग जो एसआई का पेपर दे रहे हैं वो अभी तक पुलिस विभाग लेता था, व्यापम ले रहा है, तो व्यापम का पैटर्न क्या चल रहा है वो आपको पता हो। क्लियर है? तो यहीं पर उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जो भी मैंने यहां पर आपको समझाया वो चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे। जो भी हम आपके लिए क्लास लेंगे आपके लिए फायदेमंद होगी। तो जय भारत, जय छत्तीसगढ़।